नहीं बहन जी, मुझे किसी से भीख या पैसे नहीं चाहिए। बस भगवान से यही दुआ है कि मेरी दुकान फिर से चलने लगे। अगर थोड़े पैसे हाथ में आ जाएं, तो मैं साहूकार का कर्ज भी चुका दूंगा और उस भैरव सिंह का हफ्ता भी दे दूंगा। भैरव सिंह? ये भैरव सिंह कौन है भैया? चंपा, उसकी बात यहाँ मत करो। वो इस इलाके का सबसे बड़ा रईस और खूंखार गुंडा है। किसी के बाप से नहीं डरता वो। पुलिस, थाना सब उसकी जेब में घूमते हैं। हाँ बहन जी, हीरा भाई ठीक कह रहे हैं। आप इन सब बातों को छोड़िए, इस झंझट में मत पड़िए। जो मेरे नसीब में लिखा है मैं भुगत लूंगा। आप लोग बस खुश रहिए। हाँ भाई साहब, छोड़ो इन बातों को। हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया गर्मा गर्म समोसे लगा दो। नाथूराम ने दोनों के लिए मुस्कुराते हुए समोसे लगाए। चंपा ने जैसे ही समोसे का पहला निवाला लिया, उसका चेहरा खिल उठा। भाई साहब, सच बता रही हूँ, आपके जैसा समोसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। क्या गजब की महक है, क्या लाजवाब स्वाद है, और ये खस्तापन, वाओ। अरे मैं ऐसे ही थोड़ी कहता हूँ। पूरे इलाके में नाथूराम भैया के समोसों का डंका बजता है। अरे नहीं भैया, ये तो बस आप सबका बड़प्पन और प्यार है। अभी बातें चल ही रही थीं कि अचानक वहां अपनी पूरी धौंस के साथ भैरव सिंह अपने वफादार नौकर रामू के साथ धमक पड़ा। आते ही उसने रौबदार और गुस्से से भरी आवाज में नाथूराम को डांटा। क्यों रे नाथूराम, क्या चल रहा है यहाँ? हफ्ता देने का समय निकल गया और तू यहाँ समोसे खिला रहा है। मेरे पैसे कौन देगा? तेरा बाप? साहब, मालिक, अभी हफ्ते भर पहले ही तो मेरी पत्नी का देहांत हुआ है। इलाज के लिए बहुत कर्ज लिया था। आप तो सब जानते हैं मालिक। कृपा करके मुझे अगले हफ्ते तक का समय दे दीजिए। मैं पाई पाई चुका दूंगा। बहाने मत बना, चल निकाल पैसे, वरना अभी तेरा ये ठेला उठाकर नाले में फेंक दूंगा। साहब, वो बेचारा समय ही तो मांग रहा है। आपको तो पता ही है कि उसकी जवान पत्नी अभी इस दुनिया से गई है। इतनी जल्दी वो पैसे कहां से लाएगा? थोड़ा रहम खाइए साहब। ए लड़के, अपनी जबान को लगाम दे, वरना क्या? तुम मेरे पति को आंखें क्या दिखा रहे हो? शर्म नहीं आती एक बेसहारा गरीब पर हुक्म चलाते हुए? सुन लो भैरव सिंह, आज के बाद अगर इस ठेले के आसपास भी दिखे तो खैर नहीं। ओहो, तो अब औरतें मुझे डराएंगी। सुनो ओ लड़की, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। और हीरा, तू अपनी इस पागल बीवी को अपनी आंखों के सामने से हटा ले, वरना बहुत बुरा होगा। और तू सुन नाथूराम, आज के बाद इस गांव में तेरा ये ठेला दिखना नहीं चाहिए। ये आखिरी चेतावनी देकर जा रहा हूँ। अगली बार आया तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है। आज के बाद मैं ठेला नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। इतना सुनते ही तुरंत भैरव सिंह वहां से चला गया। भैरव सिंह के जाते ही हीरालाल डर के मारे थर थर कांपने लगा। तुम पागल हो गई हो क्या चंपा? तुम्हें उसके सामने ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? उसने मुझे भी धमकी दे डाली। तो क्या मैं चुप रहती? कोई किसी गरीब को इस तरह कैसे सता सकता है? बहन जी, आप लोग अपने घर जाइए। इस मामले के बीच में मत पड़िए। और हाँ, कोई नया ठेला या दुकान लगाने की भूल मत करना। वो बहुत बुरा आदमी है। आप लोग खुश रहिए बस। नाथूराम की बात मानकर दोनों भारी मन से घर वापस लौट आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, वे हैरान रह गए। सामने उनके पिताजी यानी वैद्य जी पहले से ही बैठे हुए थे। अरे पिताजी, आप अचानक वापस आ गए। आप तो 1 महीने के लिए जड़ी बूटी लेने जंगल गए थे ना? हाँ बेटा, गया तो था, लेकिन रास्ते में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि आगे की नदी उफान पर आ गई। रास्ता पार करना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए मैं लौट आया। पर तुम दोनों के चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? इतना तनाव क्यों है? पिताजी, आपकी ये लाडली बहू पागल हो गई है।
आज इसने सीधे गांव के सबसे बड़े गुंडे भैरव सिंह से पंगा ले लिया। आपको तो पता ही है ना कि उसका गुस्सा कितना खतरनाक है। वो हमें छोड़ेगा नहीं।